नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। क्विक मनी बनाना है तो आईपीओ एक बहुत ही अच्छा रास्ता माना जाता है मार्केट में, क्योंकि आईपीओ में अगर डिमांड अच्छी होती है तो एक ही दिन में यानी कि लिस्टिंग दे के दिन ही 30%, 50%, 80% और पैसा हमारा डबल भी हो सकता है। तो आईपीओ के लिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। तो एक और आईपीओ आ चुका है, हेरम्बा इंडस्ट्रीज का आईपीओ आ चुका है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी कैसी है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर लोग तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो हेरम्बा इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में। तो पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस्ड कंपनी हमें दिखाई देती है। एक गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चर है। तो इनका जो कामकाज है केमिकल्स में दिखाई देता है, लेकिन स्पेशली जो क्रॉप प्रोटेक्शन तो एग्रो केमिकल्स में काम करने वाली कंपनी हमें यह दिखाई देती है। लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स, उनके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम भी देख पाएंगे। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड अदर पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स। तो हमें इनकी जो प्रोडक्ट रेंज दिखाई देती है मेनली क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड दिखाई देती है। तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जरूर है, लेकिन स्पेशली एग्रो केमिकल में हमें ये काम करती हुई नजर आती है। हेरम्बा इंडस्ट्रीज ऑपरेट्स इन डिफरेंट वर्टिकल्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक सेल्स ऑफ टेक्निकल्स टू कंपनी, टेक्निकल्स एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स ऑफ ब्रांडेड फॉर्मुलेशन अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम, फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल केमिकल्स। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द ओवरसीज मार्केट। तो डोमेस्टिक यानी कि इंडियन मार्केट में भी काम करती है और साथ ही साथ आउट ऑफ इंडिया भी अच्छा काम हमें दिखाई देता है, फॉरेन में भी अच्छा काम करती हुई नजर आती है। इन इंडिया इट हैज 8,600 डीलर्स अक्रॉस 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, whereas in the overseas market it exports its products to more than 60 countries through international distribution partners। तो इनका जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है इंडिया में और बाहर भी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है। इंडिया में भी हमें 8,600 डीलर्स दिखाई देते हैं, और अगर बात करें फॉरेन के बारे में तो 60 कंट्रीज में 60 कंट्रीज से भी ज्यादा में इनका माल एक्सपोर्ट होता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। द कंपनी हैज 3 वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन वापी, गुजरात विद एन एग्रीगेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 14,024 MTPA. It further has an in-house R&D team at Unit 1 and Unit 2 that are recognized by the Department of Scientific and Industrial Research, and its new R&D facility at Unit 3 Sarigam will become operational from December 2020। तो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं मेनली गुजरात में सब बेस दिखा देते हैं, वापी गुजरात में हमें दिखा देते हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 14,000 MTPA से ज्यादा है, और R&D की टीम हमें दिखाई देती है 2 तो ऑलरेडी दिखाई दे, और तीसरी R&D फैसिलिटी भी बनती हुई नजर आ रही है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो इनका जो रेंज है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का वो बहुत ही वाइड दिखाई देता है, जहां पर हमें इंटरमीडिएट्स दिखाई देते हैं, फॉर्मुलेशंस और टेक्निकल्स भी दिखाई देते हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल रीच। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रांग है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग होना तो जरूरी है, ये हम सभी को पता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी काफी स्ट्रांग है, 8,000 से ज्यादा डीलर्स है, और फॉरेन में भी ये 60 कंट्री से ज्यादा में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लार्ज कस्टमर बेस, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो मिस्टर सदाशिव शेट्टी एंड रघुराम शेट्टी आर द कंपनी प्रमोटर्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल एसेट्स के बारे में बात करें तो लगातार एसेट्स हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू भी लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो ये भी हमें दौड़ता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे 468 मिलियंस का प्रॉफिट था 2018 में, जो कि 2020 में हमें 977 करोड़ मिलियंस का होता हुआ नजर आता। तो कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और पब्लिक इशू एक्सपेंस के लिए। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो 23 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 25 को क्लोज होने वाला है। बुक वैल्यू इशू आईपीओ है, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है। आईपीओ का जो प्राइस है वो है 626 रुपीज से 627 रुपीज। मार्केट लॉट है 23 शेयर्स का। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है। इशू का जो साइज है वो है
625 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ का, तो बाकी का तो ऑफर फॉर सेल हमें दिखा देता है। तो 600 करोड़ से ऊपर का आईपीओ हमें दिखाई दे रहा है। टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करें तो 23 को ओपन होगा, 25 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट के बारे में मार्च 2 को पता चलेगा। इनिशिएशन रिफंड्स होगा मार्च 3 को, क्रेडिट ऑफ शेयर्स होगा मार्च 4 को, और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है टेंटेटिव है वो है मार्च 5। लॉट साइज के बारे में बात करें तो मिनिमम ऑफकोर्स एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, 14,421 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम अप्लाई कर सकते हैं, 1,87,473 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्री इशू 98.1% की होल्डिंग थी, और पोस्ट इशू होने वाली है 74.1%। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का काम हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स दिखाई देते हैं स्पेशली, ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल्स हमें लगातार ग्रो होते हुए नजर आते हैं। और कंपनी के अगर फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से इनकी जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है, और साथ ही साथ इनका जो एक्सपोर्ट बहुत होता है, 60 कंट्री से ज्यादा में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात हमें दिखाई देती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो अभी फिलहाल 200 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चलता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल हम समझ सकते हैं कि 30% के लिस्टिंग गेन्स हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमें पता चलेगा कि इसकी डिमांड कितनी है। डिमांड कितनी है उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इसके लिस्टिंग गेन्स कैसे देखने को मिलेंगे। अगर फिलहाल की बात करें आईपीओ ओपन होने से पहले, तो फिलहाल तो जो जीएमपी चल रहा है वो 200 रुपए का है, यानी कि 30% के प्रीमियम पर हमें शेयर दिखाई दे सकता है लिस्टिंग के वक्त। और अभी सेकंड डे पर कैसा इसमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अभी सेकंड डे 24 को होने वाला है, 24 को क्या रिएक्शन आता है, कितनी बाइंग होती है, कितने लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।